मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके डीआरडीओ एमटीएस के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, मैं इसके बारे में मुझे आप ही लोग में से भाई ने शायद आरटीआई लगा के मुझे भेजा था। मेरे पास वो अभी आरटीआई का स्क्रीनशॉट है नहीं, लेकिन क्या चीज़ें हैं और कब तक आपके एग्ज़ाम होंगे वही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो देखिए, कल कमेंट आया था कि सर डीआरडीओ एमटीएस एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई। और भी बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, तो सभी का कमेंट नहीं लेते हैं, बस आपको मैं मुद्दे पे बात करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है। तो अगर हम बात करें डीआरडीओ एग्ज़ाम की, देखिए डीआरडीओ एग्ज़ाम में तकरीबन 42 से 45 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। और वैकेंसी की बात करें 1817 वैकेंसी है। और डीआरडीओ में आपको भी पता है कि जितने भी सेना के चीज़ होती है उसी के अंतर्गत डीआरडीओ एक होता है। उसमें आपका बहुत सारे चीज़ उपकरण बनते हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे काम करते हैं, तो उन्हीं के साथ असिस्टेंट का काम करना पड़ता है। ठीक है। फाइल वाइल का काम करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक आपको पता होगा अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो। मुद्दे की बात ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम आपके जो स्टार्टिंग के 2020 थे उसी में हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपको भी पता है कि पेंडेमिक आने की वजह से इसका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ। और ये कह सकते हैं कि जो डीआरडीओ है वो अपना प्रॉपर कोई शेड्यूल नहीं रखता है कि हम निकाले तुरंत एग्ज़ाम ले लें। ठीक है। तो इसका कोई प्रॉपर आप कह सकते हैं शेड्यूल नहीं होता है। और ये एसएससी माइनर में एग्ज़ाम नहीं लेता है कि निकाला 2 महीने के बाद आपका ये पीटी होगा, फिर 2 महीने के बाद मेंस होगा। इस तरह का इसमें कोई मतलब सीक्वेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इसके जो प्रीवियस जो कुछ एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिकॉर्ड को देखें तो मतलब कि निकालता है तो 6-7 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लेता है। लेकिन अगर अभी के सिनेरियो की बात करें कि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कब तक हो सकता है। देखिए, अभी की हम बात करें तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसका भी एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होना है। अगर हम देखें सीबीटी 1 सीबीटी 2 इसका एग्ज़ाम होगा। सीबीटी 1 जो कि स्क्रीनिंग होगा, जिसमें सिर्फ पास करना है और मतलब कि उसमें आपके नंबर वगैरह का मेरिट नहीं बनेगा। सीबीटी 2 पे फाइनल सिलेक्शन होगा और जो कि आपके 90 मिनट के होंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि इसका एक और चीज़ें है यहाँ पे जो 90 मिनट के होंगे और इसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पूछे जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, कब तक चलेगा? मार्च तक चलेगा। तो अगर हम बात करें कि मार्च के लास्ट में संभावनाएं है कि मार्च के मिड में हो सकता है कि आपके ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वो आरटीआई का क्या रिप्लाई आया था? आरटीआई में ये रिप्लाई आया था कि अभी शेड्यूल नहीं किया गया है और आप रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करते रहे। इतना ही मतलब गोल मटोल करके बातें की गई थी कि एमटीएस डीआरडीओ एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल अभी नहीं बनाया गया है। इसलिए मतलब कि आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया, कि सिर्फ ये रिप्लाई आया कि अभी शेड्यूल नहीं किया गया इसका एग्ज़ाम। आप इसके एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर वेबसाइट विजिट करते रहे। तो ये तो गोल मटोल उस आरटीआई का रिप्लाई आया था। तो हाँ, मुद्दे पे आते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपके जो ग्रुप डी वो मार्च के मिड तक हो सकता है, संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि लगभग अब बहुत सारे बच्चे का 50 लाख बच्चे का 30 जनवरी तक तो हो ही जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे और जो क्वांटिटी है बच्चे का उसको बढ़ाएंगे। पहले 23 लाख लिए, उसके बाद 27 लाख लिए, उसके बाद हो सकता है 32-35 जो भी लें। तो इस वजह से संभावना ये दिख रही है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो मार्च के मिड तक ख़त्म हो जाएगा। तो जो एनटीपीसी है उसके शुरुआत से पहले आपके इसके एग्ज़ाम की संभावनाएं दिख रही। हालांकि इसमें भी 45 लाख बच्चे हैं, तो इसमें भी हो सकता है कि 2-3 फेज लग जाए। लेकिन हाँ, 2 फेज के अंदर आपका इसका एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटली कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल में संभावनाएं दिख रही है। आपको क्या लगता है कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है कि मार्च के लास्ट में हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के सिनेरियो है अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जितने भी कंप्यूटर हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम होना है, वो बुक हो चुके हैं। ठीक है। तो इस वजह से
इस वजह से मुझे लग रहा है कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि अभी भी नोटिस भी निकलेगा कि हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, तो आप समझिए कि मिड जनवरी तो ख़त्म हो गया, यानी कि 15 जनवरी तक आप मान के चलिए कि ख़त्म हो गया। तो निकालेंगे और तुरंत एग्ज़ाम तो ले नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी कि आपको जनवरी में ही अगर घोषणा कर दिया गया कि जनवरी के लास्ट में हम ले लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 15 दिन के अंदर इतना जल्दी तो कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। तो फरवरी भी काफ़ी बिजी शेड्यूल है। तो मुझे लग रहा है कि मार्च के लास्ट या अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं पीटी, ठीक है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।